भाई देखिए, अगर अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, तो ये कौन सा अग्रेसिव है? अगर तहसीलदार ने कोई कमी करी है तो जाहिर सी बात है उसको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाप का राज नहीं है, कानून का राज है। वो भी मर्जी से किसी को न तोड़ सकता है न जोड़ सकता है। जो आदमी जेल के अंदर है, कितने नोटिस दिए उसको मौका मिला कि नहीं मिला जवाब देने का? तो जवाब फाइल हुआ कि नहीं हुआ? क्या कार्रवाई करी? जब मामला कोर्ट में है तो इतनी जल्दी क्या चल रही थी? तो चाहे कोई भी अधिकारी हो, अगर वो नियम की पालना नहीं करता है, उसकी जिम्मेदारी है। उसने शपथ ली है, उसको तनख्वाह दे रहे हैं हम और आप लोग, तो सबकी जिम्मेदारी है। सर, जो साइबर ठगी कर रहे हैं, आप पूरी कॉन्फ्रेंस में उनको बचाते हुए नजर आए, क्योंकि ऐसा स्टैंड लिया जाएगा जिससे आपसे मैंने 4 बार कहा है कि जो गलत करता है उसके खिलाफ है, उसमें कार्रवाई हो, उसको 10% फालतू सजा मिले। अगर 5 साल की सजा मिलती तो 6 साल की सजा मिले उसको, तो कोई नहीं बचा रहा। लेकिन क्या उसके एक आदमी की वजह से क्या आप पूरे इलाके को टारगेट करेंगे? ये आप पैर में गोली, ये कौन मार सकता है पैर में गोली? शाम को गिरफ्तारी की गई, अगले दिन आप दिखा रहे कि हमने पैर में गोली मारी। अब कल शाम को 3 लोग सीकरी से पकड़े हैं, उनकी गिरफ्तारी तो नहीं डली है, कोई मुकदमा नहीं है, अब उनको आज मुकदमा दिखाया जाएगा। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा कानून है? आपने वर्दी पहन ली तो क्या आपके बाप का राज हो गया? आप जो मर्जी दिखाओगे? कानून किस लिए है? संविधान किस लिए है? उस पर आप कार्रवाई करिए। अगर मैंने जुल्म किया है तो मुझे आप जेल में डालिए, मुझे ट्रायल की सजा कराइए। भ्रष्टाचार के जो अड्डे बिठा दिए गए, ये जो भ्रष्टाचार के दलाल बिठा दिए गए गांव-गांव से ला के, हमें क्यों इनका सामना करना पड़े? अगर इन पर सुनवाई नहीं होती है, अगर प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है, हम लोग सड़कों पे आएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। प्रशासन से भी हम संपर्क में हैं, उच्च अधिकारियों से। पहले अपने इलाके के जिम्मेदार लोगों से संघर्ष करेंगे, क्योंकि यही लोग सूत्रधार हैं, और इन सब से मिलकर चर्चा करेंगे। जो रणनीति निकलेगी उसके बारे में सबको अवगत करा दिया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर हमारे नगर के अंदर हम लोग लेकर आए, जिसके लिए जगह अलॉट हुई, काम चालू हुआ, पिलर खड़े। वो ट्रॉमा सेंटर का काम 7 महीने से रोक दिया गया है। हमने अपने क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पीएससी खुलवाई, और अब पता चला कि सरकार के कुछ लोग उन पीएससीओं को उन जगह बंद करके कहीं और खुलवाना चाहते हैं। तो आम जनता को चिकित्सा सुविधा कैसे मिलेगी? ये पहली बार हो रहा है कि अस्पताल बंद करने की बात चल रही है। इसके अलावा हम अगर प्रशासन सिस्टम की बात करें तो सीकरी में तहसील बन रही थी, तहसील के लिए जमीन अलॉट हुई, भवन निर्माण कार्य चालू हुआ, वो 7 महीने से बंद है। हमने कोर्ट मंजूर कराया, उसके लिए बजट का पैसा आया पड़ा है, उसको काम को रोक दिया गया, और अब तक जज की पोस्टिंग हो गई। पर बड़ा दुर्भाग्य की बात है, उस जज को हमारे सीकरी में एक कुर्सी नहीं मिल रही कि बैठ जाके सुनवाई कर ले। नोटिस आते हैं पूरे राजस्थान से किसी मामले में, वो बेचारे पहले सीकरी ढूंढते हुए आते हैं, बाद में जज को ढूंढा जाता है। पानी की बात करें तो चंबल का पानी जो पहले गांव में मिल रहा था, उसको भेदभाव तरीके से मुस्लिम से गांव में पानी काट दिया गया है, और पता नहीं कहां जा रहा है, ना शहर में मिल पा रहा है ना और गांवों में मिल पा रहा है। बिजली की बात करें तो पूरा इलाका त्राहिमाम मांग रहा था। हमने 132 केवी का बिजली का स्वीकृत कराया, जो चालू हो गया। उसके अलावा और छोटे बिजली घर स्वीकृत कराए, जिसमें पता चला कि ठेकड़ी का बिजली घर रुकवा दिया गया है, उसको चाहते कि यहां ना बने। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स को उतारा जा रहा है जिनमें बिल बकाया है, लेकिन जाति और धर्म देख के उतारा जा रहा है। सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, सरकारी अधिकारियों ने कंप्लेंट करी है कि हम ये काम नहीं कर सकते, उनका ट्रांसफर करा दिया गया। ये कैसा राज्य है मुख्यमंत्री महोदय? क्या नगर आपके भरतपुर का हिस्सा नहीं है? क्या नगर राजस्थान का हिस्सा नहीं है? या ये जाति विशेष के लोग आपसे ताल्लुक नहीं रखते? क्या जो वोट दी गई है, क्या जो वोट दिए जो वोट नहीं दे पाते चाहे बीजेपी को, क्या उनके साथ आप इस तरह का भेदभाव करेंगे? क्या उन्हें बिजली, पानी, चिकित्सा, ये जो प्रशासन की सुविधाएं, क्या इनका हक नहीं है उनके ऊपर? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके अलावा भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। थाने और तहसील के अंदर दलाल बिठा दिए गए हैं। अक्सर लोग मुझे पर शिकायत करने आते हैं, मैं नाम बताता हूं आपको जो लोग दलाली कर रहे हैं। यहां पे तहसील के अंदर एक रविंद्र कसाना नाम का आदमी है, सुबह 9 बजे आता है, शाम को 6 बजे जाता है। इसका कौन सा काम है? कौन से पद पे काम करता है? इसका काम है तहसीलदार के लिए दलाली करना। हक त्याग हो चाहे कोई नामांतरण हो, उस पर दलाली ली जा रही है। हमारे सीकरी के व्यापारी से 90,000 रुपए मांगे गए, एक पीलाकाबाद से बेटी का हक त्याग कराने के लिए 30,000 रुपए मांगे गए, और लोग दलाली कर रहे हैं। इसके अलावा चाहे बिजली घर हो, थाने हो, ओम प्रकाश गुर्जर है, एक रघुवीर मास्टर जी हैं, एक शिब्बो है इमलाड़ी वाले, एक अस्पताल के अंदर कोई ओम जी हैं, और एक गजेंद्र सोलंकी हैं, जो एमएलसी के नाम पर, पुलिस कानून के नाम पर और झूठे मुकदमे बनाने के नाम पर वसूली कर रहे हैं। थाने और तहसील की वसूली कर रहे हैं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। तो ये सारे जो चीजें हैं, इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में सिंथेटिक दूध, सफेद जहर,
2 ट्रक सफेद पाउडर रोज उतरते हैं सीकरी के अंदर, और 5 ट्रक केमिकल, जिनको बन के पूरे इलाके के अंदर दूध का जहर का व्यापार किया जा रहा है। और अगर छोटे अधिकारी उन पर कार्रवाई करते हैं तो वो लोग मंत्री महोदय के साथ अपनी फोटो दिखा के उनको दबा दिया जाता है। ये कौन सरकार के लोग हैं जो इन्हें संरक्षण दे रहे हैं? तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि जवाब दें, क्या हमें इन अस्पतालों का हक इस जनता का नहीं है? क्या इस प्रशासन पे इस जनता का इस तरह से प्रताड़ना की जाएगी? और अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन के अंदर भी जो है धर्म और जाति देख के कार्रवाई हो रही है। जो लोग गलत करता है हम उसके खिलाफ हैं, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी कड़ी निंदा करते हैं, पूरा समाज कड़ी निंदा करता है। लेकिन आप रात को घर के अंदर घुसकर सादा वर्दी के अंदर लूट कर रहे हैं, बहन बेटियों को जेवर मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं, और उनको रात को गिरफ्तार करके आदमियों को अगले दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद उन्हें जंगल में दिखाया जा रहा है। पुलिस मुकदमा दायर कर रही है, उनके खिलाफ पुरानी कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर है तो ठीक है, उसके बावजूद अगर अभी वो अंडर ट्रायल है, आपने मुकदमा किया है, उनका ट्रायल होने दीजिए, कोर्ट साबित करेगा कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। आप उनके घरों में बुलडोजर चला रहे हैं। ऐसे तो केजरीवाल जी भी घोटाले के अंदर, जेल के अंदर है। आपकी हिम्मत है, इस पूरी बीजेपी सरकार की, केंद्र सरकार की हिम्मत है तो केजरीवाल घर बुलडोजर चला के दिखाए। तो ये भेदभावपूर्ण रवैया जो है बहुत निंदायक है। कानून से देश चलता है, बाबा साहब के संविधान से देश चलता है, लेकिन संविधान का पालन सबको करना पड़ेगा। सर नोटिस दिया गया, कहा गया उसकी पत्रावली निकलवाई जा रही है। जो आदमी का नाम बताया जा रहा है वो जेल के अंदर है, उन्हें कितने नोटिस प्राप्त हुए, उस तहसीलदार की जो कार्रवाई जो हुई है उसकी पत्रावली निकलवाई जा रही है। और निश्चित रूप से उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है और उन्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा, जवाबदेही देनी पड़ेगी। बाबा साहब का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो लंबरदार हो, और चाहे वो कोई चोर उचक्का हो। इसमें अपराधी की कोई 1% भी अपराधी के साथ कोई नहीं खड़ा। लेकिन आप उसको ट्रायल का मौका तो देंगे, आप उसको भी मौका देंगे, फिर कोर्ट किस लिए बने हैं? आप जो है पैरों में गोली मार रहे हैं, आप उनको थाने से ले जाकर बाहर सड़क पर ले जाकर उसके पैर तोड़ रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? लेकिन और इस तरह के जो क्राइम है में सभी जाति के लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट करके उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है? कल जो कार्रवाई हुई वहां पुलिस वाले थे, और जब लोग उनसे मना कर रहे थे उन्होंने कहा और दीजिए कांग्रेस को वोट, बुलाइए अपने कांग्रेस के नेताओं को, आपके साथ ऐसा ही होगा। ये किस प्रकार का अत्याचार है? तो आपके माध्यम से ये सारे जो क्षेत्र के मुद्दे हैं ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इसके अलावा पूरे नगर विधानसभा के अंदर 7 महीने हो गए, 7 रुपए का काम नहीं हो पाया सरकार के द्वारा, और झूठा माहौल बना के भाषण देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी कल पधार रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपसे हमारा यही सवाल है, क्या इन चिकित्सा सुविधाओं पे हमारा हक नहीं है? क्या ये पुलिस इसी तरह हमारे साथ भेदभाव करेगी? कहीं प्रशासन दलाली और इस ठेकेदारी का अड्डा बन जाएगा? हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इनका संज्ञान लें। हमें आपसे उम्मीद है, आप हमारे मुखिया हैं, हमारे जिले के, हमारे लिए गौरव की बात है कि भरतपुर का आदमी आज प्रदेश का मुखिया बना है। लेकिन आप जो है, जो ये लोकतंत्र है, जो ये प्रजातंत्र है, जो राम राज्य की आप बात करते हैं, उसकी स्थापना तो कीजिए। ये भेदभावपूर्ण जो कार्रवाई और जो एक मैसेज दिया जा रहा है वोट ना देने का, इसके लिए आप संज्ञान लें। हम आपसे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप जो है ये इन बातों को संज्ञान लेंगे। इसी संदर्भ में आज इलाके के जिम्मेदार लोगों की एक मीटिंग भी बुलाई गई है, उनसे हम राय मशवरा करेंगे कि आने वाले वक्त में ये जो भ्रष्टाचार, ये जो अत्याचार और ये और जो गलत काम क्षेत्र में हो रहे हैं, इनके खिलाफ एकजुट होकर मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय होगी। और आप सबका आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो आप संरक्षण की बात की थी, आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी रही तो उसके संरक्षण में ज्यादा अपराध पला बढ़ा है, चाहते तो तब भी रोक लग सकती थी। ये कौन सी रोक लग रही है? ये कौन लोग आरोप लगा रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम है। जब वो लोग विपक्ष में थे तब उन्होंने ये बातें क्यों नहीं उठाई? और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हमेशा से लगते आए हैं, और अगर कोई अपराधी है तो उस पर कार्रवाई हो। पहले भी कार्रवाई होती थी, आप रिकॉर्ड निकालिए। जब भी कभी ऐसे कोई मामले होते थे, चाहे वो बाहर की पुलिस आती थी, उनको अरेस्ट करके ले जाती थी। अब तो बाहर की पुलिस कोई नहीं आ रही यहाँ पे, अब तो पुलिस ही मुकदमा दायर कर रही है। 420 किसके साथ हुई? किसी के साथ नहीं। शक के आधार पे मुखबिर ने सूचना दी, इस आदमी को पकड़ लिया। और मैं आपसे एक और आरोप लगाना चाहता हूं, ये सारे झूठे मोबाइल हैं, ये सारे झूठे सिम कार्ड हैं। मैं दावे की गारंटी के साथ कहता हूं, आप थाने के रिकॉर्ड का जो माल खाना है उसका ऑडिट करा लीजिए। जितनी जब्ती होती है उतना सामान नहीं है इनके पास में। वही फोन, वही मोबाइल, वही लोगों को बना के सिर्फ मुकदमे बना रहे हैं।
तो ये सब बातें ट्रायल में सामने आएंगी, मौका दीजिए, और अगर कोई अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हम कहते हैं 10% फालतू मिले। ना मुस्लिम समुदाय ना इस इलाके के क्षेत्र के लोग इस काम को पनपने देना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते। ये लोग सिर्फ झूठा माहौल बनाकर जनता में भय और खौफ पैदा करना चाहते हैं और कानून की धज्जे उड़ा रहे हैं। साहब, एक सवाल ये बनता है कि पुलिस और प्रशासन का ये कहना है कि जिस जमीन पे उन्होंने अवैध संपत्ति बनाई वो सरकारी है, गैर मुमकिन नाला है। क्या किसी भी व्यक्ति को सरकारी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार है? और यदि प्रशासन उसे तोड़ता है तो उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्या साइबर अपराधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जो नोटिस उन्हें प्राप्त हुआ उसके खिलाफ उन्होंने बताया कि ये जमीन हमारी पुश्तैनी है। उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई है। वो कोर्ट का मामला है, उसकी पत्रावली निकलवाई जाएगी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप जो है ऐसी बात करेंगे तो पूरे विधानसभा में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर सरकारी जमीन या ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों में मकान नहीं बने हुए। हमारी सीकरी के अंदर आप जाइए, बीन बाजार में जाइए, चाहे चौराहे पे जाइए, मेन रोड पे चले जाइए, हजारों मकान ऐसे हैं। तो अगर कार्रवाई करना चाहते हैं आप, अगर इसको आप अवैध जगह पे निर्माण की कार्रवाई करते हैं, तो आप जवाब दें कि कितने लोगों को आपने चिन्हित किया, क्या सर्वे हुआ, तो मतलब टारगेट करके क्यों कार्रवाई की जा रही है। हमारा सवाल इस बात पे है, हम सरकार के साथ हैं, कानून के साथ है, कार्रवाई होनी चाहिए, पर कार्रवाई हो फिर सब पे हो।